हेलो वीवर्स। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज जो रीडिंग होने वाली है, एक फुल मून की होती है, एक ऑफ मून की होती है। यानी कि आने वाली यह अमावस्या आप सब लोगों के लिए क्या लेकर आ रही है, इस विषय के ऊपर हम आज रीडिंग करने वाले हैं। तो मैंने बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी इतनी बड़ी भूमिका के मैंने डायरेक्ट आज रीडिंग शुरू कर दी। वो इसके लिए कर दी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही थी, तो मैंने इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा सकती। तो चलिए आज हम करते हैं कि ये जो अमावस्या आ रही है आपके लिए, ये जो डार्क नाइट है आपके लिए क्या लेके आ रही है। और हमारे हिंदू संवत के हिसाब से ये जो शनि अमावस्या है ये बहुत मान्य है। साथियों, दोनों ही अमावस्या, ये वाली अमावस्या भी और अगले महीने की भी अमावस्या हमारे लिए बहुत बढ़िया है। ये जो अमावस्या पड़ रही है कल, वो कल शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसको शनि अमावस्या बोला जा रहा है। और इसके बाद की जो अगले महीने में जून में जो अमावस्या पड़ेगी वो सोमवार को पड़ेगी, तो इसके लिए उसको समूची अमावस कहते हैं। उत्तर प्रदेश में और उत्तर पूर्व में और नेपाल साइड में इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, और कलकत्ता साइड में भी ज़्यादा मानते हैं। तो साथियों, आइए हम करते हैं कि ये जो शनि अमावस्या है आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई है। ऐसा कुछ जिसे आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, ऐसी कुछ समस्याएं जिनसे आप जूझ रहे थे, जो आपको बार बार आप राशियां देखते हैं, सुनते हैं, और घर में बुजुर्ग लोग भी बात करते हैं। आजकल तो सब लोग हर विषय के लिए बहुत अलर्ट हो गए हैं ना। शादी करनी है तो वो बच्चे पैदा करने हैं, तो किसी चीज़ का कुछ नया काम करना है, शुरू करना है, तो मुहूर्त वगैरह पे दिन पख मतलब के भी उजाला पक्ष, शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, इस तरह का सब कुछ जानकारियाँ आजकल लोग निकालते हैं। जो मानते हैं तो करते हैं, जो नहीं मानते तो जीवन तो उनका भी चलता ही है। क्योंकि परमात्मा का जो सूरज चमकता है और जो हवा चलती है यूनिवर्स की, वो ये नहीं देखती कि हवा इंसान पर पड़ रही है कि किसी पत्थर पर पड़ रही है या किसी पेड़ पर पड़ रही है। यूनिवर्स की महिमा पत्थर पे, फूल पे, इंसान पे और जानवर पे, सबके ऊपर एक साथ ही पड़ती है, एक जैसी पड़ती है, कम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एहसास केवल मनुष्य को ही होता है, और जीवन का जो फर्क है वो मनुष्य के ऊपर ही पड़ता है। समय काल का जो असर है वो मनुष्य के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, और उसको महसूस होता है, वो कह पाता है। दूसरे नंबर पे जीव जंतुओं पड़ता है, और तीसरे नंबर पे हमारे एनवायरनमेंट मतलब हमारे भूमंडल के ऊपर में पड़ता है। जब प्रकृति अति क्रोध होती है तो भूमंडल के ऊपर पड़ता है, और उसके बाद में मनुष्य को पड़ता है, उसके बाद में फिर जानवरों के ऊपर पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए ये आज रीडिंग करते हैं। तो जिस तरह से ये शनि अमावस्या है, और शनि का जो मूल अंक है वो है 8, तो हम इसमें से 8 कार्ड निकालेंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपसे रेजोनेट होगी। 4, 5, 6 और 1, 7 और 1, 8 कार्ड आ गए हैं। और ये है इसकी गाइडेंस को हमने अलग निकाल कर रख लिया। और हम देखते हैं डेग ऑफ कार्ड हमारा क्या है। ये देखो, ये है 2 ऑफ कप। 2 ऑफ कप का मतलब हमेशा प्यार से नहीं लिया जाता है। आप बोलेंगे कि भी इसमें तो प्यार बढ़ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारा बात करने का जो सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से कार्ड के अर्थ चेंज होते रहते हैं। वो आप उस कार्ड को किस तरह से पढ़ते हैं, ये आपकी काबिलियत है, आपकी एबिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है कार्ड अवेकनिंग का, अवेकन होना। यानी कि ये जो चल रही है
बहुत से लोगों के ऊपर, किसी को बटाइयाँ चल रही है, किसी को साढ़े चल रही है। तो सभी लोग परेशान हैं, कुछ मौसम से परेशान है, कुछ रोज़गार से परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, और तो कोई पढ़ाई से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई रोज़गार से परेशान है। कौन आदमी ऐसा है जो कि परेशान नहीं है आज की दुनिया में? तो जी चलिए देखते हैं कि आपकी परेशानियाँ का क्या है। ये देखिए आ गया कार्ड निकल के, देख रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे जो भी इस रीडिंग से आकर के जुड़ेगा उसके जीवन में सबसे बड़ी परेशानियाँ यही हैं कि आप आलस बहुत कर रहे हैं और दैया और 7.5 तो चल ही रही है, तो साफ दिखाई दे रहा है। अभी मून का कार्ड आया है। किसी का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं तो, जेंट्स है तो, बच्चा है तो, लड़की है तो, लड़का है तो, कोई भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई समझाता है तो आप उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी आंखें नहीं खोलते हैं और हर काम को बोझे के जैसे देखते हैं। जब किसी को बटैया 7.5 आती है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपने मित्र को, अपने प्यारे को, जो उसकी चिंता करते हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, उनको वो दुश्मन समझने लगता है, क्योंकि उसकी आँख पर पट्टी बंधी हुई है। पट्टी किस चीज़ की है? उसकी खुद की बनाई हुई, उसकी खुद की बनाई हुई मनोपली, मतलब कि उसके जो मन की अवधारणा जो चल रही है उस मनुष्य की, उसने अब पट्टी बांध रखी है कि जी मैं सही हूँ और सामने वाले सब गलत हैं। जहाँ पे ये होता है कि मैं सही हूँ और सब गलत है, तो वो आदमी किसी की सुनेगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं, अपने मन की करेगा। अब वो मन की कर क्यों रहा है? क्योंकि उसका सूर्य भी ऑफ है, उसका चंद्रमा भी ऑफ है, उसका ना माँ से बनता है, ना बाप से बनता है, ना किसी लड़की से बनता है, ना किसी बहन से बनता है, ना किसी चाची से बनता है, ना ताई से बनता है, ना किसी भाभी से बनता है। उसका मतलब स्त्री जाति से बनता ही नहीं है। जिसका चंद्रमा खराब रहता है वो बिना ताने उलाने के बात कर ही नहीं सकता। आप जो व्यक्ति आपके जीवन में, जो लड़की या लड़का इस तरह से बात करता है, आप समझ जाओ कि इसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है। और जो बच्चे अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, पिता तुल्य लोगों की, बुढ़े लोगों की, या फिर अपने गुरु की या अपने टीचर की जो लोग इज्जत नहीं करते हैं, तो आप सीधा समझ जाओ कि उनका सूर्य खराब है। किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात मैं बता रही हूँ। और जिसका गुरु और सूर्य और चंद्रमा ये तीनों ही खराब रहेंगे, तो सोचोगे उसकी तो मट्टी पली तो होने ही वाली है, समझे जी। और काम में मन नहीं लगेगा, जब आपका ध्यान ही कहीं और रहेगा तो भाई क्या करेगा? आप हर अच्छी बात को बोझ समझते हो, तो फिर उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ये 4 काम हैं, ये 4 दिशा हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। जो ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, वो मेरी अपनी सोल फैमिली के लोग हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के ऑन द स्क्रीन बोल रही हूँ कि भैया आप समझने की कोशिश करो। जो आपको समझा रहा है, आप भाग्यशाली हो कि आपके जीवन में आपकी चिंता करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। कुछ भी चीज़ रहने वाली नहीं है। हम सब लोग पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर बुढ़े होते हैं, फिर बाद में मर जाते हैं। तो इतने समय में क्या कमाया? खाली बाल ही सफ़ेद करे तो कमाया क्या? कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। थोड़ा सा काम करने का गलती से हो गया या दवा में आके कर लिया, और उसके बाद में कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करी। हमने क्या पाया, क्या खोया? इंट्यूशन का तो काम ही नहीं। दिल है, दिल से सोचते तो हैं, लेकिन वो पटरी कौन सी है? सब गलत विचारों की, सब गलत विचारों की, निराशावादी। कुछ नहीं हो सकता। खुद ही अपने चारों तरफ अपने माया के जाल बना रखे हैं। ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे को खाने को नहीं मिलता, मुझे पीने को नहीं मिलता, मेरा कोई ख्याल नहीं करता, ऐसा है वैसा है। आलस करना, समय पर ना उठना, खाने की बेइज्जती करना, माँ बापों की बेइज्जती करना। तो बताइए, जो खाना उठा कर फेंकता है, खाने की इज्जत नहीं करता है,
तो बताइए, जिस रोटी के लिए आदमी इतना परिश्रम कर रहा है या आपके माँ बाप आपको दे रहे हैं, वो खाने की अगर आप इज्जत नहीं करोगे, आज जिस खाने को, जिस भरी थाली को आप ठुकरा दे हो, इस थाली ने अगर आपको ठुकरा दिया तो आप दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए। ऐसे भी लोग हैं जिनको समय पे जैसा आप खा रहे हो वैसा भी ना मिलता हो। बोझ, हर चीज़ को, जब आप हर काम को, घर की जिम्मेदारी को अगर आप बोझ समझ के चलेंगे तो क्या होगा। अब हमारा सब्जेक्ट ये था कि ये जो आई है अमावस्या की रात आपके लिए क्या लेके आई है। इतना तो सबको मालूम है कि बहुत अंधेरे के बाद में ही उजाला होता है। ये काली रात है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी आंख बंद होगी तो समझो अंधेरा ही है। जब सूरज निकले चाहे चंद्रमा निकले, जब आपने आंख बंद ही कर ली तो फिर तो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे कोई मर जाए, जब आपको देखना ही नहीं है, आपका दिल ही पत्थर का हो गया, तो फिर कोई क्या कर सकता है। लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि मेरी छवि क्या बन रही है, मैं क्या था और मैं क्या बन रहा हूँ, मैं क्या थी तो मैं क्या बन रही हूँ। हर पल आप ध्यान से देखेंगे हमारे आसपास का परिवर्तन हो रहा है। तरह तरह के विचार वाले लोगों से हम लोग मिलते हैं, तरह तरह की मानसिकता वाले लोगों से हम लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं उन लोगों से। मोबाइल में हम दिन रात देख रहे हैं, हम टीवी में दिन रात देख रहे हैं, न्यूज़ हम दिन रात सुन रहे हैं, किससे कहानी हम सुन रहे हैं, और जो हमारे दोस्त या फ्रेंड सर्कल हैं उनके घर के अंदर क्या चल रहा है वो भी आप सुनते, सारा आप स्टोर करके रखें, हैंग कर लिए हैं अपने दिमाग को। आप दूसरे का सुख देख के अपना सिर फोड़ने से कुछ मतलब नहीं है। आपको परेशानी है, पहली बात बोझ, आपको हर चीज़ बोझ लगती है, आपके मन में निराशा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। निगेटिविटी ने आपको घेर के रखा हुआ है। तो आप जिस पौधे में ज़्यादा पानी डालेंगे वो बढ़ेगा। आप निगेटिविटी को ज़्यादा सींचोगे, ऐसी धारणा दोगे, खुद को कोसोगे, घर वालों को कोसोगे, तो वो तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा ना, और भी ज़्यादा बढ़ेगा ना। जो आपका भला चाहता है वो आपको टोकेगा, जो आपसे प्यार करता है वो आपको टोकेगा कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत है, समझे ना। जो आपको टोकता है समझ जाइए कि वो ही आपको प्यार कर रहा है, दूसरा कोई आपको प्यार नहीं कर रहा। आप इस बात को समझ जाएंगे तो उतना ही अच्छा होगा। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि भैया मेरा कौन अपना है और कौन पराया है। समझ में आ गया आपको। तो इसको आप इस एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि शनि महाराज किसी भी देवी देवता को, किसी भी ग्रह को, किसी भी भगवान को, किसी भी माँ बाप को वो नहीं चाहते कि आप तकलीफ में रहो। ये जितनी परेशानियां भगवान ने नहीं डाली हैं, भगवान ने आपको हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए। उठो भाई, करो, कुछ तो करो। नहीं कुछ मत, आप कुछ भी कर लेंगे। आप बैठेंगे दिल्ली की ट्रेन में और चाह रहे हैं मैं कलकत्ता पहुंच जाऊं, तो नहीं पहुंचेंगे ना। आपको काम खुद ही करना, आपको काम से जी नहीं चुराना। काम छोटा है तो बड़ा है तो जो भी आपके अंदर स्किल है, जो काम में आपको रुचि, आपको लगता है कि भी मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, आपके मन के बंधनों को तोड़िए। ठीक है सब गलत है, आप सही हो ना, तो साबित करो। शनि महाराज कह रहे हैं कि साबित करो अगर आप सही हो तो, साबित करो इस बात को। किसी ने आपके साथ में अच्छा नहीं करा, आपने क्या किया, आपने क्या किया, उसने आपके साथ में बुरा किया तो आपने बुरा किया, तो फर्क क्या रहेगा। जब आप बोल रहे हैं मैं सही हूँ सब गलत है, आप सही हैं तो आपको सबके साथ में सही करना पड़ेगा। उनको छोड़ो, आप अपनी एनर्जी, अपने दिमाग को हैंग करना बंद करो। जो दिमाग में हर टाइम खिचड़ी पकती रहती है, दिमाग बक 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 करता रहता है आपका, उसको थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। हर टाइम भगवान को, माँ बाप को, अपने आजू बाजू के लोगों को गाली देना बंद करो।
कुछ होता है तो हम कहते हैं भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। तो क्या भगवान आपको नहीं देख रहा? बहुत से लोग बोलते हैं हमने तो कभी कुछ गलती नहीं करी फिर भी हम भोग रहे हैं। ये भी बात आप सुनते ही होंगे और कहते भी होंगे, मैं भी कहती हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ। लेकिन जब से टैरो मेरे जीवन में आया है और मैंने जितनी स्टडी करी है आत्मा की खोज, वो भावनगर वाली किताब मैंने पढ़ी, गीता मैंने पढ़ी है, इतने गरुड़ पुराण वगैरह पढ़ा, तो मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने अपने ऊपर काम किया और लोगों ने कहा कि अब आप बदल गए हो। सही हूँ। जो चीज़ देखने में मज़ा है उसको कहने में मज़ा नहीं है। आप जो दूसरों को ब्लेम करते जा रहे हो, देखो समझो, जो आपके फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ को लो, जिस चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है तो छोड़ो। कर्मों के बंधनों का बंडल अपने सर पे लादने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे मेहनत करो, काम करो, इज्जत दो, आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी को प्यार नहीं कर सकते, तो नफरत करने का भी आपको कोई हक नहीं है। समझे? फालतू के जो दोस्त हैं आपके, जो लोमड़ी के जैसे चला के, कुत्ते के जैसे आपके पीछे लगे रहते हैं, बिच्छू के जैसे मौका मिलते डंक मारते हैं, ये मून के कार्ड में यही लोग हैं जो आपके दिमाग को फुसफुसाते रहते हैं। चापलूस लोग, मक्कार लोग, नशेबाज लोग। नशा, जुआ, गांजा या जुए का नहीं होता है, गलत ऐबों का नशा नहीं होता है। ये तो जेंट्स लोगों के लिए हो गया। औरतें भी आजकल पीछे नहीं है इस मामले में। अब चुगली है, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना या गलत बात को और ज़्यादा बढ़ाना, अफवाह फैलाना, ये भी पाप ही है एक तरह का। ऐसा करना भी पापी है। अगर आप इस तरह की सोच में बैठते हैं तो आप अपने ऊपर बोझा बढ़ा रहे हैं कर्मों का। आप अपनी एनर्जी कहाँ खपा रहे हैं? यही कारण है आपका काम में मन नहीं लगता। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, बस अपने आप को पॉलिश करो, अपने आप को चमकाओ, अपने अंदर सुधार लाओ, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने मन की आंखें खोलो, मन के बंधन खोलो। पैर आपके खुले हुए हैं, आपको समझते हैं। जब आपका दिमाग ठंडा होता है तो आप सोचते हैं कि हाँ मैंने गलत किया, लेकिन आप झुकना नहीं चाहते, माफ़ी नहीं मांगना चाहते। मत मांगो, मत मांगो। अगर आपकी नाक कटती है माफ़ी मांगने से तो मत मांगो, लेकिन उस काम को, उस आदत को जिसकी वजह से आज आपको समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया था और मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूं, तो खुद को उस आदमी से थोड़ा दूर रखो ना, दूर रखो ऐसे हालात को, ऐसे आदमी को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे बंधन को, ताकि उसको भी थोड़ा सांस आए और आपको भी सांस आए। समझे ना? अगर आपको खुल के जीना है, शनिदेव यही कहना चाह रहे हैं कि भैया अपने कर्मों पर ध्यान दो। सब कुछ नहीं है, स्वर्ग भी नरक भी, सब कुछ नहीं है। आप लोगों को सिर्फ सोचना है कि भी हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। आप अपनी ड्यूटी देखो, आपने क्या किया। जितनी भी आपकी उम्र है, जिसके पास में भी ये रीडिंग पहुँच रही है, उसको ये देखना है कर्म क्या होता है। कर्म खाना बनाना भी होता है, रोटी बनाना भी होता है, बर्तन मांजना भी होता है, कपड़े धोना भी होता है, सब कर्म है। सेवा भी कर्म है, माँ भोगा सेवा करना भी कर्म है। किसी की पैसे से मदद करो और किसी का दुख सुन के भी अगर आप लेते हो वो भी कर्म है। किसी की आप मदद करते हो, जीव जंतु की करते हो, आप यूनिवर्स के किसी भी प्राणी से प्यार करते हो, सब कर्म है। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छे कर्म है। अगर आपने सबको इग्नोर किया, किसी का काम ही नहीं किया, चुगली करी, बवाल किया, नशे करे, अफवाह फैलाई, ये सब बुरे कर्म में आ जाएगा। आपने खुद ने किस चीज़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, आपने किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया, वो आपको सोचना है, क्योंकि ये काम आपके हाथ में है। ये काम आपके हाथ में है। आप अपने आप को कहाँ जाने दे रहे हैं, आप
खुद का ही इस्तेमाल किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए कर रहे हैं, यही कहने के लिए शनिदेव आपसे आए हैं। जिन्होंने हर जिम्मेदारी को, हर बात को, हर काम में निगेटिविटी देखी है, तो छोड़ दो। अब एक एक काट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मन की आंखें खोलो, चेतना को जगाओ। आप साधारण नहीं हैं, आपको यूनिवर्स ने बनाया, आप कम नहीं हो किसी से। अगर आप ऐसा मानते हो तो बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, दो पैसे कमाओ, अच्छे बनो, अपने पैरों पर खड़े हो। पढ़ाई तो हो गई है तो काम पे ध्यान दो, अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में अपना योगदान दो। जो भी कोई आदमी अपने समय पे काम नहीं करता तो बवाल होता ही है। जैसे घर में खाना नहीं बना तो बवाल होता है। घर में 2 आदमी हैं तो यही लड़ाई होती रहती है, ये खाना बनाएगा क्या, ये बर्तन मांजेगा। ये औरतों वाले काम है, इसकी भी चक चक झकझक होती रहती है। फिर लड़कों के जीवन में वो सोचेंगे जी हमें तो कुछ काम ही नहीं करना, हमें तो थोड़ा सा पढ़ना और फिर सारा दिन खेलना ही, सारा दिन खेलना ही। लेकिन आपके हाथ में एक परिवार की जिम्मेदारी आने वाली है। आप अपने आप को इतना हल्के में क्यों लेते हो? आप अपने आप को हल्के में क्यों लेते हो? ये लड़कों के लिए कहा जा रहा है, जो कम उम्र के बच्चे, वो कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। आप माँ बाप से छुपाते हैं बातें, माँ बाप से छुपाते हैं। जब आपको कोई कहता है, समझाता है, तो आप हर बात को दिल से लगा लेते हैं। इमोशनल आपके मूड स्विंग होते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगा, मुझे तो ये चीज़ चाहिए चाहिए, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरा वो दोस्त है, मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये लड़कों की प्रॉब्लम होती है। काम से मन चुराना, ये कोई भी हो सकता है। ये आदमी भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है। थोड़ा सा काम करने का, थक जाने का, भी सोचने का, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कोई भी काम अपना पूरा फोकस चाहता है। जब आप अपने काम में जिम्मेदारी ले लोगे, मेहनत करोगे, जुट जाओगे, तो उसका रिजल्ट आना ही है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आज मैं बार बार खाना बनाने को क्यों कह रही हूँ? खाना ऐसे ही नहीं आ जाता आपके सामने। कोई बीज को स्टोर करता है, फिर कोई बीज लेके आता है, फिर खेती में मिट्टी में डाल दिया तो क्या ऐसे ही अनाज हो गया? उसकी देखभाल करनी पड़ती है, खाद पानी देना पड़ता है, उसको पकने तक उसकी केयर करनी पड़ती है। फिर वो गेहूँ निकलते हैं, फिर बड़ी मंडी में जाते हैं, वहाँ बिकते हैं, वहाँ से फिर हमारे बनी है, वहाँ से फिर वो स्टोर होता है, फिर उसके बाद में सरकारी दामों पे फिर बाहर बिकता है। फिर हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए अपने किराने की दुकानों पे, बड़े बड़े स्टोरों पे, राशन की दुकान पे, फिर हमारे घर में आता है। तो क्या हम ऐसे ही खाने लगते हैं गेहूँ को? तो चक्की पे लेके जाएंगे, फिर वो पिसेगा, फिर ये घर में देखना पड़ेगा। अगर आप उपले पे खाना बना रहे तो घर में उपले हैं कि नहीं, चूल्हे में ईंधन है कि नहीं, गैस है कि नहीं, है कि नहीं? फिर वो रोटी बनती है, बनाने वाली भी चाहिए रोटी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। भूख लगी आपको तो आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा। जब वो रोटी हमारे पास में आती है, और फिर रोटी अगर मुंह में चली जाए, ये भी एक बड़ी बात है, वो भी एक बात है। जो जिस आदमी का मन दुखी रहेगा, क्या तो वो रोटी बनाएगा और क्या वो रोटी खाएगा, और क्या किसी को रोटी खाने देगा। जिसका सूरज चंद्रमा खराब रहेगा वो तो कलेश ही करने वाला है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, हर बात हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। शांति से रहो और दूसरों को शांति से रहने दो। कितने लोगों के उसमें हाथ लगे रहते हैं उस गेहूँ में जब हमारे पास आता है। कितने बड़े बड़े बोरे रहते हैं जिनको मजदूर लोग लेते हैं, उसको गाड़ी में लाते हैं, कोई वजन कर रहा है, कोई तोल रहा है, फिर किसी ने वो बोरी भी सिली होगी,
बड़े बड़े बोरे रहते हैं ना, कोई फिर उनको कोई बनाता भी है, कोई खरीद के लेके आता है, फिर उनमें भरा जाता है, फिर कोई बोरी सिलने वाला भी रहता है कि नहीं। फिर ट्रक का ड्राइवर लेके जाता है, चक्की वाला है, फिर वो पीछे का, वहाँ से फिर हम जाएंगे खरीदने, घर का आदमी जाएगा, औरत जाएगी, और या बच्चे जाएंगे, चक्की पैसे लेके आएंगे। कितने लोगों के हाथ लगेंगे। जब ये गेहूँ खेत में उग रहा था तो हमने कितनी सारी वो डाली थी उसमें, खाद और कीटनाशक दवाइयाँ, कितने जीव जंतु उसमें मरे। तो कितने लोगों के मुंह से निकलने के बाद में वो दाना बचता है और हमारे तक पहुँचता है, लेकिन हम वैल्यू नहीं करते इस बात की। हमारे आसपास जो भी चीज़ है, अगर हम कहें कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते। न्यूज़ पेपर वाला न्यूज़ देता है, दूध वाला दूध देता है, सब कुछ समाज ऐसे ही चलता है। कोई पढ़ाता है तो कोई दवाई देता है, कोई घर संभालता है तो कोई कमाता है। इसी तरह से दुनिया चलती है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना, परेशान होना, परेशान करना, घर में कलेश करना। तो शनिदेव आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं कि भैया अपनी आदतों को सुधारो। जिसके ऊपर भी ढैया है, जिसके ऊपर भी साढ़े है, उनको अपने व्यवहार के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भी आपकी राशि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपको समझना चाहिए कि मेरे को पहले गुस्सा नहीं आता था, आजकल मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। जब आप इतने ज्ञानी हो, आपको मालूम पड़ ही गया कि मेरी ढैया चालू है, या मेरी साढ़े चालू है, या मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं, आप इस बात को कबूल क्यों नहीं करते हैं। आप जो माया जाल में फंसे हुए हैं, आप जो हर चीज़ को बोझा समझ रहे हैं, आपके जो मूड स्विंग हो रहे हैं दिन रात, आपके मतलब आपको ना सुबह का आपको अंदाजा है, ना आपको शाम का अंदाजा है। आपको गुस्सा करना है तो करना ही, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। मेहनत करने को कहो तो आपको समझ में नहीं आती। अगर आपको कोई बोले कि भैया तुमने क्या मेहनत करी जो खाने के लिए बैठी है या बैठा, तो आप खाना ही छोड़ देते हैं। सही बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। जिसके हिस्से में जो भी काम आया उसको ईमानदारी से करना चाहिए। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारा एक अपना परिवार होता है। परिवार में जितने भी लोग हैं, जब हम कहते हैं ये हमारा घर है, तो हमारे उस घर के लिए नियम, कायदे, कर्तव्य और अधिकार भी हैं। अगर आप केवल अधिकार ही अधिकार मांगोगे तो कैसे चलेगा। आप चाहते हैं आपको सब लोग प्यार करें, आपको इज्जत दें, तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। पैसा तो बहुत दूर की बात है, पैसे वाले को तो सब जगह हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सब जगह करते हैं। लेकिन जिसका समय ही खराब है, जिसके ऊपर ढैया साढ़े साथी चल रही है, जिसके सब काम बिगड़ रहे हैं, जिसका न पढ़ाई में मन है, जिसका रोजगार भी नहीं चल रहा है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो दबा हुआ है जिम्मेदारी से, वो क्या करे। जो न सो पा रहा है, न खा पा रहा है, उसके अंदर एक लड़ाई छिड़ी हुई है, तो बाहर की दुनिया को पॉजिटिव में कैसे देखेगा। अगर आप वो कहेंगे कि भाई आपके ऊपर बीतेगी ना जब आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मैं और टैरो रीडर के जैसी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी बना के या आपको झूठी आशा नहीं देती हूँ। मैं मीठा नहीं बोलती, मेरे सब्सक्राइबर कम है, मेरे वीडियो देखने वाले कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप जो कम उम्र के लोग देख रहे हैं तो वो मेरे बच्चे जैसे हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग देख रहे हैं वो भी मेरे संगी साथी के जैसे है, क्योंकि मैं आपको अपनी सोल फैमिली समझती हूँ। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, जितने भी यूट्यूब के वो यूट्यूबर हैं उन सबसे मेरी उम्र ज़्यादा है, समझे। मैं 50 साल पार कर चुकी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में, जबकि औरतें बताती नहीं है अपनी उम्र। मैं 50 साल पूरे कर चुकी हूँ, तो इसके लिए जीवन का अनुभव आप लोगों से ज़्यादा है, और ऐसा कोई भी नहीं है समय जो मेरे ऊपर से नहीं गुजरा हो। इसके लिए मैं
आपके दुख को अच्छे से समझ सकती, चाहे आप बच्चे हैं तो, नौजवान हैं तो, अगर आप किसी परिवार के उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति हैं तो, गार्जियन हैं तो यहाँ जो कार्ड निकल के आए हैं, तो यहाँ पे ये ऐसा भी निकल के आया, कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सफ़ेद गाड़ी है, अगर आपको आज आपने ये सब फेस कर लिया और अपने ऊपर काम कर लिया, और आप जब काम करेंगे तो आप निकल भी जाएंगे, आप तुरंत मिजाज होना बंद कर देंगे, आप अपने काम में फोकस करेंगे, आप काम को या किसी के ताने बुलाने को अपने ऊपर बोझ के जैसे नहीं देखेंगे, अपने मन की आंखें खोलेंगे, अपने शरीर को फिट करेंगे, समय पर खाएंगे पिएंगे, और दूसरों के कच्चे कानों से आप बातें नहीं सुनेंगे, हर काम को, हर बात को अपने दिल से नहीं लगाएंगे, तो आप सक्षम हो जाएंगे, आप परिश्रम करेंगे। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अब लेकिन मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जब आप ये सोच लेंगे कि मुझे प्रण लेना है कि जो मैंने अपने हाथ में काम लिया है इसे मैं पूरी ईमानदारी से, पूरे फोकस से करूँगा, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, दी एम्परर जैसी। अब समाज में आपकी कहानियाँ लोग कहेंगे, शनिदेव आपको इज्जत दिलाने के लिए आ रहे हैं, आपके अंदर हो रहा है नया चेंज। आपके जीवन में यह अमावस्या की रात अब आपकी आखिरी रात होनी चाहिए, आपके दुखों की आखिरी रात, आपके गलत सोच के और आपके बंधनों के, आपके गलत विश्वासों की आखिरी रात होनी चाहिए, आपकी आदतों की गलत रात होनी, ये जो है ना, ये रात खत्म हो जाती है गलत बातों की। जिन बातों से आप दुखी होते हैं, जो आपको भटकाती हैं, आप उनको छोड़ दो। निराशावादी ना बने, आशावादी बने, तभी कुछ होगा। हर टाइम हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। शनि महाराज आ रहे हैं आपको बंधनों से मुक्ति करने के लिए। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी होगी, इंजॉयमेंट भी होगा, आपको इज्जत मिलेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, सब आएगा, सब होगा, और आप कर सकते हैं, आप ही के हाथ में है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं, सीधी सी बात है। हम भगवान के बच्चे हैं, अगर हम भगवान के कहे में चलेंगे, जो भी उसने कहा है हमको, अपने अधिकारों का आप उपयोग करो, लेकिन उतना ही जितना कि किसी दूसरे के अधिकार का हनन ना हो। आपका कर्तव्य है, अपना आप एक भगवान की भेजी हुई पवित्र आत्मा हो, जिसको शरीर मिला है, जो कायदे कानून है। देखो, इन कायदे कानूनों का अवतारों ने भी पालन किया। गृहस्थी किसकी नहीं है, देवी देवताओं की भी गृहस्थी है कि नहीं, जिसको हम भगवान कहते हैं। वो उनका भी बचपन के किस्से आप सुनते हैं, रामचंद्र जी के, कृष्णा जी के सुनते हैं ना, माता जी के भी आप किस्से सुनते हैं ना, कहानियाँ सुनते हैं ना पूजा पाठ में। आराम किसको मिला है, जो आपको मिल जाएगा। लेकिन मतलब सीखा क्या उससे, कि उन्होंने भी तो सारी ज़िंदगी काम ही किया ना, उन्होंने साबित किया कि भी किस तरह से सहा जाता है। इसके ऊपर परेशानी नहीं पड़ी। सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, जो आए हैं इसमें, इस एपिसोड को जो भी लोग देखेंगे, उनके ऊपर ग्रहण का भी असर है। आजकल की औरत लोग इस बात का ध्यान नहीं देती, आदमी लोग ध्यान नहीं देते कि भी ग्रहण में आपको, पहले ज़माने में गेहूँ दान किए जाते थे, कपड़े दान किए जाते थे, रुपया पैसा दान किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। ग्रहण है तो लोग बाग टीवी देखना मंजूर करेंगे, सोना मंजूर करेंगे, कोई काम नहीं रोकते, बाहर लगातार आते जाते रहेंगे, गलत सलत भी आदमी और बच्चे लोग करते ही। तो क्या होगा, फल कौन भोगेगा, आप ही भोगेंगे, उससे दूसरा थोड़ी ना भोगेगा। तो जो भी कुछ है, आप किसी भी रिलीजन से हैं, चाहे अमेरिका वाले हो उनका भी परिवार होता है, चाहे पाकिस्तान वाले हो उनका भी परिवार होता है, हिंदुस्तान वाले हैं,
तो आपका भी परिवार है, और सबको अपने परिवार के जो कायदे कानून हैं वो पूरे करने पड़ते हैं और करने चाहिए, क्योंकि हमें एक सामाजिक प्राणी। जब आप अपने जिम्मेदारी को सही से करते हैं, सही से करते हैं, ठीक है। अभी आपके दोस्त लोग कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, लेकिन अगर आपको वो लोग हर्ट कर रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं, तो छोड़ दो ना भैया, उसको छोड़ दो। क्यों ऐसे लोगों से दोस्ती करने का जो कि आपको नीचा दिखाते हैं या कम महसूस कराते हैं? क्यों कंपटीशन करने का? कंपटीशन करना है तो पढ़ाई का करो, अपने टैलेंट का करो, अपने काम को बढ़ाओ, अपने काम पर फोकस करो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, खुद को आगे बढ़ाओ। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्तेदारों से बात करने की, ऐसे दोस्तों से बात करने की जो आपको कम समझते हैं, नीचा दिखाते हैं। राम राम करो और छोड़ दो उनको, छोड़ दो। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने प्रति आप ईमानदार बनिए। आपने क्या किया अपने परिवार के साथ, खुद के साथ, वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर आदमी का लेखा जोखा है परमात्मा के साथ। तो शनि देव यहाँ पे आपसे यही कह रहे हैं, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। यही गीता में लिखा है, यही बाइबल में लिखा है, और यही एंजिल में लिखा है, यही गीता में लिखा है, सभी ग्रंथों में यही लिखा है। हमारा हर कर्म उसी से ही, उसी बात से जुड़ा हुआ है, मानो या नहीं। मन आपका अच्छी तरफ भी जाता है, बुरी तरफ भी जाता है, दिमाग आपका अच्छी तरफ भी जाता है, बुरी तरफ, बुरी तरफ भी जाता है। लेकिन ये जिंदगी आपकी, आपको चूज करना है कि आपको बंधन में रहना है कि बाहर निकलना है, ये आपकी मर्जी है। ये भगवान ने आपको खुला, ये चॉइस आपकी भगवान ने दी आपको। एक पाप का रास्ता भी है और एक अच्छाई का रास्ता है, आपको खुद को चूज करना है। और यही कर्म फिर हमारे आगे पीछे पड़े रहते हैं। जब हमने अच्छे कर्म करे होते तो हमें इस जन्म में कितना कष्ट होता। और इस जन्म में भी अगर हम गलतियां ही करते रहेंगे तो हमारा तो बोझा बढ़ता ही जाएगा ना। जब आपको ये सब बातें समझ में आ ही गई हैं तो भैया अपने ऊपर और बोझा मत बढ़ाओ, खुद को हल्का रखो, किसी से बचने की जरूरत नहीं। जब आप ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, काम को बोझा नहीं समझते, अपने ऊपर फालतू की उल्टी सीधी बातों का, भावनाओं का बोझा नहीं डालते हैं, अपनी आँख खोल के रखते हैं, अपने आसपास के माहौल से आप ये समझते हैं कि भी ये सब चीज़ें कंज्यूम करने की ज़रूरत है क्या, मुझे ऐसी सोबत में बैठना ज़रूरी है क्या, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो ऐसे सोबत, अपने ऐसे व्यवहार को छोड़ दो। जो कि जब आप ठंडे होते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैंने गलत किया। तो आप काम पर अपना फोकस करो, आपके जीवन में सब खुशियाँ आने वाली हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप का भी कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। ये परेशानियाँ आप ख़त्म कर सकते हो, यहाँ भी ख़त्म है और यहाँ पे भी ख़त्म है और यहाँ पे भी अवेकनिंग। इस कार्ड को मैं अवेकनिंग से मान रही हूँ, शनिदेव ये कह रहे हैं। तो ये जो अमावस्या आ रही है आपके जीवन में कुछ ऐसे रहस्य उजागर होंगे, लोगों के आपको असली चेहरे दिखाई देंगे और आप आत्म मंथन भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को समझेंगे भी कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने ही नहीं ध्यान दिया क्या। मैं ऐसे लोगों से बच के निकल सकता था, पैर खुले हुए ना, ऐसे लोगों से, ऐसी स्थिति से आप बच के निकल सकते थे। आप निकलेंगे जब ही ना आपकी ये सारी परेशानी खत्म होगी। जैसे परेशानी खत्म होगी तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको सोच विचारोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो आपकी सारी परेशानी कट जाएंगी, खुशियाँ आएंगी, इज्जत आएगी, परिवार में खुशहाली होगी। यही तो सब ये कार्ड कह रहा है। परिवार में खुशहाली होगी तो आपकी आत्मा में शांति उतरेगी, शांति उतरेगी तो
आपका जिससे भी आप बात करेंगे वो दूसरा आदमी भी शांति से आपसे बात करेगा। तो इतना मरना खपना, इतना नशेबाजी, इतनी दुनिया भर का जो अड़ंगा आदमी जो करता है, वो सब लोग अपने मन की शांति के लिए ही करते हैं। लेकिन वो शांति आ कहाँ से रही है? वो स्थिर शांति है या क्षणिक शांति है या किसी को दबाने के बाद में वो शांति मिली है? उस सुकून की परिभाषा क्या है वो आपको सोचना जरूरी है। तो इसकी हम गार्डन देख लेते हैं। इतनी कहानी मैंने आपको सुनाई। ये रहा, यहाँ पे 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप आप समझ जाओ दी मून की एनर्जी से ही रेजोनेट करता है। आपको मैंने बोला था आप रास्ता कौन सा चूज करेंगे, अच्छाई वाला या बुराई वाला? ये बुराई का है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप, आप देख रहे हैं, इसके अंदर माया भरी पड़ी है। यहाँ पे घर मकान है, यहाँ पे हीरे जवाहरात हैं, यहाँ पे अनाज है, और यहाँ पे ये नशे पत्ती है, यहाँ पे भय है, और यहाँ पे भी कुछ छुपा हुआ है, यहाँ पे ये क्वीन है। तो मतलब तरह तरह के भरमाने वाले प्रपोजल आपको जो दुनिया में दिखाई देते हैं, जो आपको आसान लगता है। या देखो, कोई खाना खाएगा, सेब संतरा खाएगा तो आपसे ये नहीं कहेगा ले भैया तुम भी खा लो। लेकिन कोई नशा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई दूसरे को बर्बाद कर रहा है, गलत तरफ देखना दिखाना है, ले भाई तू भी देख ले मेरे साथ में बैठ के, ऐसा सबको ही बोल दे। जिन्हें आप दोस्त समझते हैं वो लोग आपको यही चीज़ परोस रहे हैं, भरमा रहे हैं। ये संसार भरमाने वाला है। इस भ्रम में से जैसे ही आप निकलेंगे, और यही आपसे शनिदेव कह रहे हैं कि भैया आप इसमें से निकलो, लालच में मत फंसो, अपने काम से काम रखो, अपने काम पे फोकस करो, तो आपके जीवन में सब कुछ आएगा। यही है आज की गाइडेंस। लड़की है तो लड़का है तो लालच में नहीं फंसना, बुरी सोबत में नहीं पड़ना। और ये जो अमावस्या गिराते हैं, इसके अगले दिन फिर शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा, चंद्रमा बढ़ने लगेगा। अगर आपको अपने जीवन में तरक्की लेके आनी है तो आपको कुछ पढ़ना बनाने ही पड़ेंगे, कुछ रूल अपनी ज़िंदगी में उतारने ही पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, ताकि आप आगे बढ़ सकें। नहीं करेंगे ऐसा तो आपकी जितनी भी उम्र है, इस समय जिस समय आपको ये रीडिंग मिल रही है, तो सोच लो इतनी ज़िंदगी आपकी ख़राब हो चुकी है। इतना समझाने के बाद में भी अगर आपने सोचा नहीं, अगर आपने कभी सोच लो, आगे का जीवन भी आपको खराब ही है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो, हम जब इस उसमें आ ही गए फील्ड में, हमारा काम है, हमको यूनिवर्स ने आदेश किया कि हम आपको समझाएं। अगर किसी के ऊपर इस तरह का वातावरण आ रहा है, कोई ऐसे माहौल में रह रहा है, तो हमारा फ़र्ज है कि हम आपको बताएं कि भैया आपके अंदर कमी है, तो इस कमी को आप दूर करो। मैं नहीं बदलूंगा तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इलाज ही नहीं है। सुधार का पहला कदम आपको खुद ही उठाना है और खुद ही ये काम करना है। स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, परिवार वाले हैं तो आपको खुद ये समझना पड़ेगा, लेडीज़ है तो जेंट्स है तो हर काम जिम्मेदारी मांगता है। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करना हो, चाहे आपका रोजगार हो, हर चीज़ में वो आपका पूरा फोकस, पूरी जिम्मेदारी चाहता है। यूनिवर्स का जो रूल है वो तो वो पूरा कर रही है। जब भगवान को दिन करना रहता है दिन करते हैं, जब रात करनी रहती है तो रात करते हैं, जब बारिश करनी रहती है तो बारिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये सब चीज़ फ्री में समझ रहे हो या ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं? हर चीज़ आपको समझा रही है, जो भी आपके आसपास है
सब में परिवर्तन हो रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं। तो आप अपना काम कब करोगे? आप अपना काम कब करोगे? आप ऐसे लोगों से क्यों बैठोगे? ये सब लोग आपकी टेस्टिंग करने के लिए आए हैं, ऐसे लोग आपको भरमाने के लिए आए हैं, आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने आए हैं। ये एग्जाम है आपकी लाइफ का। जैसे आप फोकस करेंगे इसके ऊपर, आप पास हो जाएंगे, आपकी जीवन में खुशहाली आ जाएगी। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दान नहीं, कुछ नहीं, कोई ढैया नहीं, कोई 7.5 नहीं। सब आपके मूड, आपकी मेहनत और आपके परिश्रम, आपकी ईमानदारी के ऊपर निर्भर है। सब कुछ आपका है। यूनिवर्स आपको दोनों हाथ से देने के लिए बैठी है। संतोष आपको करना है। जितना भी भगवान ने दिया आपको, उसमें संतोष रखना ही पड़ेगा, क्योंकि संतोष करने वालों की, सब्र करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज की रीडिंग में यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल है, सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज की रीडिंग यहीं तक की। बाय बाय।